of you? Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Today we are going to explore problem solving on the conversion on the board. That we are going to look out that how we can convert from binary to decimals. देखते हैं एक बार. बाइनरी हमारे पास सबको पता है, बेस इसका 2 होता है, नंबर इसमें 0 और 1 होते हैं. 0101 के फॉर्म में जो नंबर्स की यहाँ पे आपको लिस्ट अप दिख रही है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में. उसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स पहले से लिख दिए हैं. यहाँ पे 01010101 करके 4 पेयर बनाया मैंने 0101 का, और ये क्वेश्चन है, इसमें हमको आंसर चाहिए. देखते हैं. तो डेसिमल में आप क्या करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128. मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, साइज़ छोटी है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ. क्वेश्चन यही है. ये क्वेश्चन है आपका, कन्वर्जन करने जा रहे हैं. यहाँ पे आपने लिखा 1, यहाँ पे आपने लिखा 2, उसके बाद लिखा आपने 4, उसके बाद आपने लिखा 8, उसके बाद 16 32 64 128. ठीक है, आपने ये लिख दिया. बट आपके मन में एक सवाल कि सर ये आया कहाँ से, 1 2 4 आया कहाँ से. दिखाता हूँ कैसे, देखिएगा. इसको अभी भूल जाइए, इसको भी याद मत रखिएगा. ठीक है, ये जो आपका 0 है ना, इसको नीचे लाइए. इस 0 को आप यहाँ साइड में लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2. क्या होता है, 2. हाँ, 1 सेकंड. ठीक है, पावर इस पे आप लगाएंगे तो पावर जो आपका जब स्टार्टिंग फेज में होगा तो यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट होगा. 0 का मान 1 होता है, 0 का मान 1 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा. यहाँ पे आपका बाइनरी का बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर में जो आपकी बाइनरी का पहला डिजिट है. क्लियर है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहा. 2 का मल्टीप्लाई पहले हम पावर से देखेंगे. पावर का मान 0 है और 0 का पावर 1. बात समझिएगा, जो हमारा बाइनरी है उसके ऊपर जो हम एक्सपोनेंट पावर देख रहे हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट 0 0 नहीं है, 0 का भी मान 1 है. कितना है, उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इस नंबर में. क्या आएगा, 0 ही आएगा. वेरी सिंपल. तो यहाँ 0 आप उतार देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, अगली ओर लेके चलते हैं. फिर देखिए, यहाँ पे आप 2 लेंगे. अब यहाँ पे पावर आपका क्या हो गया, पावर आपका यहाँ पे अब होगा 1. क्या होगा, 1. नंबर क्या है, नंबर भी 1 है, तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे आया 2, क्योंकि ये जो नंबर यहाँ पे आएगा स्टोर होगा वो इसमें मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होगा. क्या होगा, 2. क्लियर सबको. इसके बाद फिर इस वाले 0 पे हम लोग आते हैं. ये 0 आपका यहाँ आएगा, प्लस का साइन लगाइए, 2 इंटू फिर 0 करिए, पावर आपका यहाँ डबल होगा. 2 2 जा 4 हो गया, बट 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या होगा, फिर 0 होगा. बोलिए क्या होगा, यहाँ पे फिर 0 होगा ना. क्लियर. फिर इसके बाद देखते हैं, अब अगले की बात होती, फिर 1 आता है, प्लस करिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 किया हमने, पावर क्या होगा, 3. 2 पे पावर अगर 3 है तो मतलब कि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 दूनी 4, 4 दूनी 8. कितना हो गया, 8. यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लेकर के आएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा. यहाँ पे आप 8 लिख देंगे. क्लियर है. अब इसके बाद से फिर हम इसको लेके आते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू 0 करेंगे, पावर यहाँ पे 4 होगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है बच्चों. फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से लाएंगे और 1 करेंगे, तो प्लस किया, 2 पे पावर 5, इसके बाद से मल्टीप्लाई बाई 1. हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे 16 था, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, और यहाँ पे 32, यहाँ पे क्या आएगा 32. फिर इसके बाद 0 से लेके जाएंगे, प्लस करेंगे, 2 इंटू 0 करेंगे, पावर होगा 6, यानी कि 64. लेकिन यहाँ पे 0 है तो क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा. बोलिए, फिर 0. लास्ट है, जगह का अभाव है, मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ, आखिरी वाला. यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे, पावर 7. ठीक है, अब देखते हैं, 2 का पावर 7 है,
तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, कितना हो गया 128। ये किसका है 2 पे पावर 7 का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में 128, कितना हो गया। अब जहाँ जहाँ 1 यानी कि जहाँ जहाँ नंबर्स आए हैं उन नंबर्स को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे सम कर देंगे। 128 है, साइड में सम कर लो, पहले 128 लो उसके बाद क्या है 32 है, 32 ले लो, उसके बाद क्या है 8 है और 2 है यानी कि 10, कितना हो गया प्लस कर लो 0, 5 1 6 1 7, 170, क्या आ गया ये आपका डेसिमल आ गया। क्या आ गया बेटा देख लो एक बारी, कुछ समस्या यहाँ तक। चलिए ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन हमने इजीली किया बाइनरी नंबर से डेसिमल में। अब हम क्या करेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप एकदम फ्री फ्रॉम है नंबर लेने के लिए। पहला नंबर सपोज करिए मैं छोटा नंबर लेता हूँ, मैंने ले लिया 10, आप 10 ले लिए। अगर आपको 10 लेने की इच्छा नहीं हो रही, कोई और बड़ा नंबर लेना है, बड़ा नंबर ले लिए। 102, मैंने 102 ले लिया, इसको आपने डेसिमल में रखा और आगे कन्वर्ट करने के लिए छोड़ दिया बाइनरी पे। किससे बाइनरी पे। इसके बेस से इसमें आप डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। एलसीएम जैसे बचपन में निकालते थे आप, वैसे ही आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे और निकालेंगे। ये बेस आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे 102 है आपका, 102 यहाँ पे है। अब आप क्या करेंगे आराम से 2 नंबर से पहले डिवाइजन करते हैं। 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 10 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा। लास्ट वाले जो 2 बचा है तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा आएगा ही आएगा। जो आपका यहाँ पे लास्ट में बचता है वो आप यहाँ नोट करेंगे 0। क्या होगा यहाँ पे प्रॉपर वे में जब पूरा नंबर सारे नंबरों से कट जाएगा तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 0। फिर आप 2 को लीजिए, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा। मन में 4 को रखिएगा, 4 घट गया, 1 बचा, इसका 1 बगल में जाएगा तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा। फिर दोबारा भी अगर आप 5 बार टेबल पढ़ते हैं, 2 पचे 10 ही होगा, यानी कि 11 में से अगर 10 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, या सर नो। तो हम यहाँ पे 5 बार लेंगे, यानी कि 25 का गुणा अगर हम 2 बार करें या 2 का गुणा 25 बार करें, जवाब में 50 मिलने वाला है यहाँ पे 51, यानी 1 बचेगा, या सर नो। वो जो 1 बचेगा वो सामने आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा सामने आ जाएगा। आ गया। इसके बाद फिर नीचे 2 से आएंगे, फिर 2 का गुणा हम क्या कर रहे हैं 1 बार पढ़ेंगे। 2 1 कम 2, यहाँ 2 आया, 2 खत्म हो गया, लेकिन बगल में 5 है। फिर 2 का क्या करेंगे हम लोग, अब हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 दूनी 4। फिर यहाँ 1 बचा, ये जो 1 बचेगा वो यहाँ सामने आ जाएगा। आ गया, यानी यहाँ पे 12 हो गया, यस और नो। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और 6 दूनी 12 इक्वली कट गया, यस और नो। तो यहाँ 0 होगा। 0 मतलब कि जब यहाँ पे प्रॉपर कट जाएगा, रिमाइंडर में और कुछ नहीं बचेगा सिवाय 0 के, तो वही सेम यहाँ पे हम उतार देंगे। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6 प्रॉपर कट गया, तो फिर यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया 0। फिर हम क्या करेंगे 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 हुआ। अब 2 हुआ तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। वो जो 1 बचेगा वो यहाँ पे उतार देंगे। आप क्या करेंगे उतार देंगे, यस और नो। इसके बाद लास्ट है, अब इसको यहीं छोड़ देंगे। लिखते वक्त इसके रिमाइंडर्स को लिखते वक्त हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ये ऐसे, यानी ये जो आपका वैल्यू है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आप पहले यहाँ लिखोगे 1, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 0, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। अब ऐसे ही आ गया तो हमारा बाइनरी हमको मिल गया। क्या मिल गया हमको ये क्या मिल गया हमको बाइनरी। अगर हमको क्रॉस चेक करना, दोबारा से चेक करना, तो पुराने वाले मेथड पे हम यहाँ पे लागू करेंगे। कैसे 1 2 4 8 16 32
64 क्या करेंगे, अब जिसके जिसके नंबर्स पे 1 आया उसको हम जोड़ लेंगे। 64 और 32 96 कितने हो गए, 64 और 32 को आपने जोड़ा तो क्या हो गए 96। 96 में आप 4 और 2 फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96 में 6 जोड़िए 102 क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 जोड़ा फिर उसके बाद में 2 जोड़ा, 4 2 6 2 8 8 और 4 12 का 2 एक हासिल, 6 3 9 और 1 10 10 का 102 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। ठीक है, ये क्रॉस चेक कर रहे थे हम लोग, इसको मत लिखिएगा, आपका आंसर केवल इतना है। आपका आंसर क्या है, केवल बाइनरी में आप ढूंढ रहे हैं ना, ये मैं क्रॉस चेक कर रहा था, इसको इम्प्लीमेंट मत करिएगा, यही आपका आंसर है। क्या है, बेस इसका 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे बाकी कन्वर्जन्स को। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, मोस्ट वेलकम।